प्रिया कुछ दिन अपने मायके छुट्टियां बिताकर अपने ससुराल आती है। वो अपने रूम में जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उसकी सास आती है। आ गई महारानी छुट्टियां बिताकर। अरे ये क्या, तेरे पास तो एक ही बैग है, जाते समय भी एक ही बैग था। तेरी माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा कि नहीं? ऐसे मायके से खाली हाथ आना अच्छा नहीं होता। माँ तो बहुत कुछ लेने के लिए बोल रही थी माँ जी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्या? तूने मना क्यों किया? अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी को 4 साल हो गए। मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने ही लड़की को तो दे रहे हैं। हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस कीजिए माँ जी, ये आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। जो मैंने सुना है वही बोल रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 10,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम हो सकता है। फिर प्रिया अपनी माँ से सास के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने को बोल देती है। अरे सुनो, कल दिवाली है, तेरी माँ की तरफ से कुछ आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो 2,000 रुपए डालने को बोल दे, उससे हम मिठाई तो ले लेंगे। अरे सुनो, कल मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए तेरी मायके से कुछ आया कि नहीं? अपनी सास को गिफ्ट देने की परंपरा तेरे घर में नहीं है क्या? अरे सुनती हो, कल होली है, अपनी मायके से नए कपड़े मंगवा ले हम सबके लिए, नहीं तो पैसे ही मंगवा ले, मैं जाके शॉपिंग कर लूंगी। अरे सुनो, कल करवा चौथ है, तेरी और मेरी साड़ी तो तेरे घर से ही आएगी। ध्यान है ना रीति रिवाज? अपनी माँ से कहना कि आज ही 5,000 भेज दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज पैसे मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो है, निभाने तो पड़ेंगे ही। अभी तो 5,000 ही मांगे हैं, थोड़ी ना मेरे खुद के लिए मांगे हैं। इसमें तेरी भी तो साड़ी आएगी। तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। उसकी बातें सुनकर प्रिया वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। मालती आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रिया के घर वालों से हमेशा पैसे मांगती थी। देखो रोहन, आज माँ जी ने फिर से पैसे मंगवाए। अरे कुछ जरूरी रिवाज होगा, तभी माँ ने मंगवाए होंगे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माता पिता अपनी बेटी भी दे और पैसे भी देते रहे? देखो प्रिया, ये सब बातें तुम जानो और माँ जाने, मुझे इसमें नहीं पड़ना। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं मेरे घर वालों को कब तक ऐसे परेशान करूंगी। फिर अगले दिन, माँ जी, मेरे भाई को बेटा हुआ था ना, बबलू? हाँ हाँ पता है मुझे, जब से तुम्हारे घर में लड़का हुआ है तब से तुम्हारे घर वाले तो कितना इतरा रहे हैं। अरे माँ जी, आप भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई? 2 दिन बाद बबलू को पूरा 1 साल होगा। उसका जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। हे भगवान, नहीं माँ जी, कभी तो गिफ्ट देने की भी बात किया करो। मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे को पहले जन्मदिन पर सोने का खिलौना देते हैं। क्या, सोने का खिलौना? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? एक सोने का खिलौना खरीदने के लिए तेरे और मेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, मेरे पास तो सोने के गहने भी नहीं है जितने आपके पास है। और वैसे भी ये सोने का खिलौना बुआ की सास की तरफ से जाता है। अरे वाह बहू, भाई तेरा, भतीजा तेरा, तो सोने का खिलौना मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने सोने का खिलौना नहीं दिलाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएगी। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या, जो मुझे इतनी जल्दी मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि आप एक सोने का खिलौना दे ही दीजिए। जान ही नहीं रही तो इतने सारे पैसों का क्या करोगे आप? यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। फिर मालती बैंक से पैसे निकालकर प्रिया को दे देती है। ये ले पैसे, इसी पैसे से बबलू के लिए खिलौना खरीद ले। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और ये मुझे मारने पे तुली है। आप भी ना माँ जी, कुछ भी सोचती हो। ठीक है, मैं आज ही निकलती हूँ। अरे नेहा, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ को क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट जो खाली हुआ है। मतलब ये सब कैसे हुआ? आप तो रहने ही दो, आपने ही बोला था ना कि आपको मेरी और माँ जी के बीच में नहीं पड़ना।
सब रीति रिवाजों का चक्कर है, आप छोड़िए। फिर प्रिया अपने मायके आ जाती है। ये लो माँ, मेरी तरफ से बबलू के लिए पैसे। आपको जो अच्छा लगे वो खरीद लेना। अरे नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही मुझे पैसे देती हो। मुझे तो ये मौका पहली बार मिला है। नहीं बेटा, लड़की ऐसे पैसे नहीं लेते। बस माँ, बहुत हुआ। आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में कोई फर्क नहीं किया, तो आज क्यों? रख लो ना माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी प्रिया का फोन बजता है। प्रिया बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। तेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं। अभी ये सब रीति रिवाज का चक्कर बंद कर देते हैं। अरे पर माँ जी, शगुन अपशगुन। गोली मारी इन रीति रिवाजों को। इनके चक्कर में मेरा दिवाला निकल रहा है। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं।